हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 21 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है यूज रिड्यूसर हुक इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे देखा था कि हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करा था और हमने देखा था कि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। सो हमने ये कार्ड क्रिएट करे थे और हमारा जो यूज़र्स का डेटा जो हम फैच कर रहे थे वाया एपीआई। सो अगर मैं एक बार आपको एपीआई दिखाऊं हमारी, तो ये यूज़र्स की एपीआई हम कॉल कर रहे थे हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन से और हमें ये यूज़र्स का डेटा मिल रहा था। सो यही डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं विद इन दी बूटस्ट्रैप कार्ड। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में जैसे देखना है कि यूज रिड्यूसर क्या होता है। सो व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक? The use reducer hook is a part of React that allows you to manage state in a more structured way compared to the use state hook. So जो हमारा यूज रिड्यूसर हुक होता है, सो ये हमारा स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं और ये थोड़ा सा बेटर होता है, मोर स्ट्रक्चर्ड होता है इन कंपैरिजन टू यूज स्टेट हुक। तो आपको पता होगा कि यूज स्टेट हुक भी हम यूज करते हैं हमारी स्टेट को मैनेज करने के लिए। बट अगर हमें थोड़े प्रॉपरली मोर स्ट्रक्चर तरीके से स्टेट को मैनेज करना है तो वो हम कर सकते हैं यूज रिड्यूसर हुक की हेल्प से भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यूज स्टेट पर ऑलरेडी इस सीरीज में ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका है, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट करें। सो उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि हम स्टेट का मतलब क्या हो रहा है और हम क्यों ये यूज रिड्यूसर हुक और यूज स्टेट पढ़ रहे हैं। सो इनकेस अगर इस वीडियो का लिंक मैं यूज स्टेट वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी यूज स्टेट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट है देन कि इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन यू हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक और व्हेन यू नीड टू मैनेज मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स दैट आर इंडिपेंडेंट। सो लाइक जैसे कि यूज रिड्यूसर हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो स्टेट का लॉजिक होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा और हमें अगर लाइक मल्टीपल स्टेट्स मैनेज करनी है सो वहां पे हम यूज स्टेट हुक की जगह हम यूज रिड्यूसर हुक को यूज करेंगे। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमें लिखना होता है यूज रिड्यूसर हुक और इसके अंदर एक ये रिड्यूसर फंक्शन एक्सपेक्ट करता है और एक इसकी होती है इनिशियल स्टेट और ये रिटर्न करता है हमें स्टेट जो होती है हमारी वो होती है हमारी करंट स्टेट डिस्पैच फंक्शन जो कि लाइक बेसिकली हमारे एक्शंस को ये सेंड करता है। देन हमारे पास इस तरीके से लाइक इनिशियल स्टेट का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम यहाँ पे पास करते हैं और जो रिड्यूसर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हमारा वो रिड्यूसर फंक्शन होता है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, एक होता है स्टेट और एक होता है हमारा एक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने देखा कि रिड्यूसर, सो रिड्यूसर क्या होता है? सो अ फंक्शन दैट डिफाइंस हाउ द स्टेट शुड चेंज बेस्ड ऑन एन एक्शन। सो बेसिकली जो हमारा रिड्यूसर होता है वो एक फंक्शन होता है जो कि डिफाइन करता है कि हमारी स्टेट कैसे चेंज होगी बेस्ड ऑन सम एक्शन। सो लेट्स से कि अगर मेरा कोई एक्शन ट्रिगर हो रहा है तो उसके बेसिस पे हमें क्या लॉजिक परफॉर्म करना है स्टेट का, वो हमें रिड्यूसर फंक्शन बताता है। फिर जैसे कि हमने देखा है कि इसके अंदर हमारे दो आर्गुमेंट्स रहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, एक है हमारा स्टेट, एक होता है हमारा स्टेट और एक होता है हमारा एक्शन। तो हमारे दो आर्गुमेंट क्या है, एक होता है स्टेट और एक एक्शन। तो रिड्यूसर फंक्शन जो होता है उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स होते हैं। सो एक होता है स्टेट, जो कि स्टेट क्या है हमारा करंट स्टेट, जो हमारी करंट स्टेट को डिफाइन कर रहा है। देन एक्शन क्या होता है हमारा, द एक्शन डिस्पैच्ड विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द स्टेट शुड चेंज। तो जो हमारा एक्शन है वो बेसिकली हमारी वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि हमारी स्टेट को कैसे चेंज होना चाहिए। और इस एक्शन के अंदर दो चीजें होती है हमारी, एक होता है टाइप और एक होता है पेलोड। तो टाइप क्या होता है, टाइप इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द काइंड ऑफ एक्शन। सो हमारा कौन सा एक्शन है वो हमें टाइप के अंदर मिलता है। पेलोड क्या होता है, पेलोड एक हमारा ऑप्शनल प्रॉपर्टी है जो कि इंफॉर्मेशन बेसिकली एक डेटा, एडिशनल डेटा कंटेन करती है जो कि हमें उस एक्शन के स्पेसिफिक जो भी डेटा अगर कुछ पास करना है तो वो ये डिटेल रख सकते हैं हम एक्शन और पेलोड के अंदर। देन एक था हमारा देन इनिशियल स्टेट और स्टेट और डिस्पैच। अभी ये तीन चीजें बाकी हमारी। तो इनिशियल स्टेट, सो द इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट व्हेन द कंपोनेंट फर्स्ट रेंडर्स। तो इसकी इनिशियल स्टेट जब हमारा कंपोनेंट पहली बार रेंडर होगा तो उसकी जो इनिशियल स्टेट होगी वो हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। देन होता है हमारा स्टेट, सो स्टेट जो कि हमें रिटर्न करता है, दो चीज रिटर्न करता है हमारा यूज रिड्यूसर हमें।
एक होता है स्टेट और एक होता है डिस्पैच। तो स्टेट क्या होगी, हमारी करंट स्टेट, और ये हमारा यूज रिड्यूसर रिटर्न करता है। देन डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच एक फंक्शन होता है जो कि हमारे यूज करते हैं हम हमारे एक्शन को सेंड करने के लिए, टू सेंड एक्शन टू द रिड्यूसर टू मॉडिफाई द स्टेट। तो बेसिकली लाइक हम डिस्पैच की हेल्प से हम रिड्यूसर फंक्शन को बताते हैं कि हमें कौन सा एक्शन ट्रिगर करना है, सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये होता है हमारा यूज रिड्यूसर हुक। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं और इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से हम थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आऊं अभी, तो ये मेरा पूरा कोड है, और अगर इसमें देखो तो मेरा यूज स्टेट भी हमने यूज करा है। तो यूज स्टेट के अंदर भी एक इनिशियल स्टेट होता है हमारा जो कि हम पास करते हैं, और ये भी रिटर्न करता है एक हमारा करंट स्टेट और स्टेट को अपडेट करने का फंक्शन। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि पूरे कोड की हमें नीड नहीं है, सो फिलहाल के लिए मैं इसे रिमूव करता हूँ, पूरा कोड में रिमूव करता हूँ, कंपोनेंट्स वगैरह भी रिमूव कर लेता हूँ, और ये भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी हमें नीड नहीं है। और हमें सिर्फ चाहिए अभी, हमें चाहिए यूज रिड्यूसर, और रिड्यूसर को हमें दो चीज पास करनी होती है, एक होता है हमारा रिड्यूसर फंक्शन और एक होता है हमारा इनिशियल स्टेट। सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेट क्रिएट कर लेंगे, इनिशियल स्टेट, और मैं इसे ऐसा करता हूं, इससे मैं बाहर डिफाइन कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले इनिशियल स्टेट ले लूंगा, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और ये हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, और इसको हम समझेंगे काउंटर एग्जांपल की हेल्प से। तो एक मैं काउंटर क्रिएट करूंगा जिसमें हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ काउंट, और काउंट की वैल्यू मैं इनिशियल स्टेट अभी 0 रख देता हूँ लेट से, और देन हमें एक रिड्यूसर फंक्शन चाहिए होगा। सो एक यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ रिड्यूसर, और ये इसके पास रहेगी हमारी एक्शन, और सबसे पहले लेते हैं लेट से स्टेट और देन एक्शन, स्टेट और एक्शन। देन ये हमने बना लिया है फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर, और इसे मैं लेट से यहाँ पे रिड्यूसर ले लूंगा, और यहाँ पे मैं ले लूंगा एक अपना इनिशियल स्टेट, और ये हमें रिटर्न करता है एक डिस्पैच फंक्शन। यहाँ पे मैं ले लूंगा कॉन्स्ट सबसे पहले स्टेट, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर लेट से काउंट ले लेता हूँ उसको मैं काउंट, और यहाँ पे ले लूंगा डिस्पैच, एंड मैं एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो हम एक काउंटर का एग्जांपल देख लेंगे। सो मैं काउंटर एप्लीकेशन का एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहले ले लूंगा एक डिव के अंदर मैं ले लूंगा यहाँ पे पी टैग, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा इसमें अंदर काउंट। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो मैं यहाँ से शो करूंगा, तो ऐसे लिख लूंगा स्टेट डॉट काउंट, और यहाँ पे भी मैं एक और डिव ले लूंगा डिव, और यहाँ पे डिव के अंदर मैं ले लूंगा बटन इंक्रीमेंट, और इसी को मैं 2 बार कॉपी कर लूंगा। सेकेंड बटन होगा हमारा डिक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट, और थर्ड होगा हमारा रीसेट करने के लिए। तो ये इस तरीके से हम हमारा काउंटर एग्जाम्पल को देखेंगे। सो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो ये मेरा बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहा है। सो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी इसके लिए CSS लिख रखी है। तो ये हमारा होम पेज है, तो इसकी पेज module.css है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी CSS लिख रखा है। इसमें मैंने बेसिक क्लासेस ली है। एक सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया है मेन, और उसको मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम और सेंटर लाइन करा है। सिमिलरली मैंने पी टैग जो हमारा है उसको मैंने डिस्प्ले करने के लिए कलर और फॉन्ट साइज वगैरह दे रखा है। देन बटन को हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया है, और बटन पे हमने बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज और पैडिंग वगैरह दे रखी है। सो ये बहुत बेसिक सी CSS मैंने यूज की है। सो इनकेस आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इन CSS का यूज कर लूंगा। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट मेरा है, और मैं यहाँ से यूज स्टेट का इंपोर्ट और यूज इफेक्ट का इंपोर्ट रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम एक क्लास नेम यूज कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा क्लास नेम में ये होगा हमारा स्टाइल्स डॉट
और जो मेरी क्लास नेम है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक बार मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। सो एक बार मुझे इसे रीलोड करना पड़ेगा। एक बार इसे एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड करता हूँ। सो ये सेमीकोलन का इशू क्रिएट कर रहा है, जो सॉरी हाइफन का। सो मैं यहाँ से सब में से हाइफन जो है वो रिमूव कर दूंगा और इसका सबका मैं कैपिटल ले लेता हूँ कंटेनर कैमल केस फॉर्मेट में। यहाँ से भी से डिस्प्ले कर दूंगा और इसे मैं कंटेनर, यहाँ पे से बटन, यहाँ पे भी कैपिटल बी और यहाँ पे भी कैपिटल बी। तो ये मैंने कर लिया है और यहाँ से मैं एक बार इसे काउंटर कंटेनर कर देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल सी पी एंड कंट्रोल सेव। तो आप देख सकते हैं मेरा सेंटर अलाइन हो चुका है। सो बाकी क्लासेस भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट क्विकली। तो सेकेंड है मेरा काउंट डिस्प्ले। तो मैं लिखूंगा स्टाइल्स डॉट काउंट डिस्प्ले और यहाँ पे एक हमारा बटन कंटेनर भी है। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको मैं क्लास दे दूंगा बटन कंटेनर स्टाइल्स डॉट बटन कंटेनर और हर एक बटन पे भी हमें क्लास देनी होगी। तो ये इसे मैं दे दूंगा स्टाइल्स और बटन के लिए हमने क्लास ली है काउंटर बटन। तो मैं डॉट काउंटर बटन और ये सिंपली मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट कंट्रोल सेव। और अब चलते हैं। सो अभी हमारा प्रॉपरली डिजाइन हो चुका है, जिसमें हमारा एक इंक्रीमेंट बटन है, डिक्रीमेंट बटन है, रीसेट बटन है। सो जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हम रेडी कर चुके हैं। सो मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो ये मेरा 1 से इंक्रीमेंट हो और डिक्रीमेंट करूँ तो मेरा 1 से डिक्रीमेंट हो और रीसेट करने पे ये फिर से 0 हो जाए। सो ये अगर अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो अगर मैं इनको अपडेट करना है तो मुझे यहाँ पे लगेगा मेरा यूज स्टेट हुक। तो अगर मैं यूज स्टेट हुक यूज करने जाऊंगा तो मुझे हर एक एक्शन के लिए, लाइक मेरे को इंक्रीमेंट के लिए अलग एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट के लिए अलग और रीसेट के लिए अलग। सो अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स का कहीं पे भी यूज आता है, सो वहां पे हम यूज कर सकते हैं यूज रिड्यूसर को। सो यूज रिड्यूसर का बेसिक यूज यही है कि जहां पर मल्टीपल स्टेट हो, जहां पे हमारा स्टेट काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, सो वहां पे हम यूज रिड्यूसर हुक को यूज कर सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसके क्लिक पर एक एक्शन ट्रिगर करूंगा। सो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं करूंगा कि मैं डिस्पैच ही मेरा फंक्शन है और डिस्पैच में मैं सिंपली मैं यहाँ पे एक टाइप पास कर दूंगा। टाइप में पास करूंगा लेट्स से कि इंक्रीमेंट और इसे मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। इंक्रीमेंट बटन को मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लूंगा। तो ऑन क्लिक पे मैं क्या डिस्पैच कर रहा हूँ, डिस्पैच में क्या कर रहा हूँ इंक्रीमेंट, और लेट्स से यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर लूंगा। कंसोल लॉग क्या क्या कर सकता हूँ मैं, एक तो मैं कर लेता हूँ मेरी स्टेट और एक कंसोल लॉग में करूंगा एक्शन। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मेरा कोई एक्शन डिस्पैच होता है तो मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड। और अब मैं अगर इंक्रीमेंट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक काउंट मिल रहा है। अभी फिलहाल के लिए आप इस एरर को आप जस्ट इग्नोर करें। तो अभी मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एक तो काउंट की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है। वो 0 इसलिए मिल रही है क्योंकि ये मेरा इनिशियल स्टेट है। तो ये मेरा स्टेट है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि मैसेज हमारा क्लियर हो कि कौन सा क्या है, और यहाँ पे मैं ले लूंगा इसे एक्शन एंड फॉर्मेट, कंट्रोल सेव और फिर से एक बार इसे रिलोड कर लेते हैं। और अभी जो क्लिक करने पे एरर आ रही है आप इसे इग्नोर करें। सो ये मेरा स्टेट में मुझे मिल रहा है 0 काउंट स्टेट, जो मेरा इनिशियल स्टेट है वो मुझे एज इट इज मिल रहा है, और एक्शन यहाँ पे मुझे मिल रहा है इंक्रीमेंट। सो इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा कौन सा एक्शन ट्रिगर हुआ है और उस एक्शन पे मुझे क्या स्टेट का लॉजिक परफॉर्म करना है। सिमिलरली अगर मुझे डिक्रीमेंट परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिमिलरली कॉपी और यहाँ पे मैं जस्ट मेरे एक्शन का नाम चेंज कर दूंगा, एक्शन का टाइप चेंज कर दूंगा, और सिमिलरली मेरे यहाँ पे भी मैं सेम करूंगा, यहाँ पे से रीसेट करूंगा एंड कंट्रोल एस सेव। तो
फिर से अब हम देखते हैं कि हमारे दूसरे, अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट पे भी मुझे मेरी एक स्टेट मिल रही है। और मेन आप ये देखें, सो एक्शन के अंदर मुझे बेसिकली मुझे एक एक्शन मिल रहा है, और एक्शन मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर मुझे एक टाइप मिल रहा है। और टाइप मेरा वही है कि जो हम बटन क्लिक कर रहे हैं उसमें जो हम टाइप पास कर रहे हैं वो मुझे मिल रहा है। तो डिक्रीमेंट पे मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा टाइप कौन सा है। तो इस डिक्रीमेंट के टाइप के बेसिस पे मैं अपना लॉजिक लिख सकता हूँ कि मेरी स्टेट को कैसे चेंज होना है। तो इसको अब देखते हैं हम कि हम स्टेट को अपडेट करके देखते हैं रिड्यूसर के अंदर। सो तीनों बटन्स पे हमने हमारे इवेंट को, एक्शन को डिस्पैच कर लिया है, जो हमें एक्शन डिस्पैच करने हैं। बट अभी स्टिल हमारी स्टेट अपडेट नहीं हो रही है और हमें एक एरर मिल रही है। सो एरर इसलिए मिल रही है कि हम रिड्यूसर फंक्शन से हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें जो इसके अंदर हमारा स्टेट को अपडेट करना होगा बेस्ड ऑन द एक्शन, जो हमें एक्शन मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्शन के अंदर मुझे टाइप मिल रहा है, और टाइप मेरे पास लाइक इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, रीसेट भी हो सकता है। सो अगर इंक्रीमेंट होता है तो मुझे हमारी जो काउंट है वो हमारा 1 से इंक्रीज करना है। और अगर मेरा डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो मुझे डिक्रीमेंट करना है। और अगर रीसेट पे क्लिक हो रहा है तो रीसेट ऑपरेशन पे मुझे फिर से मेरी स्टेट को 0 करना है। सो मतलब तीनों पे मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेगी बेस्ड ऑन कि कौन सा एक्शन आया है या ट्रिगर हुआ है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा स्विच केस का यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्विच, और स्विच के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे हमारी एक्शन डॉट टाइप के बेसिस पे, एक्शन डॉट टाइप। और यहाँ पे मैं लिखूंगा केस, और केस हमारा सबसे पहले होगा इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट होता है तो हमें क्या करना है, तो अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम रिटर्न कर देंगे हमारी एक स्टेट के अंदर होगा हमारा काउंट। और काउंट में हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें हमें क्या बस 1 से प्लस करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो प्रीवियस स्टेट में मेरे पास ऑलरेडी आ रही है, जो करंट स्टेट है या प्रीवियस स्टेट बोले इसको, तो ये हमारे पास आ रही है, और इसमें मुझे जस्ट एक प्लस करना है 1। तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट का केस। सो लेट से मैं इसे एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव। और अब हम देखते हैं हमारा इंक्रीमेंट का केस। तो अगर मैं देखूँ, सो ये मेरा इंक्रीमेंट सही से वर्क कर रहा है, इंक्रीमेंट मेरा सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यहाँ से मैं इन लॉग्स को रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी हमें नीड नहीं है। तो हमारा इंक्रीमेंट केस सही से हो रहा है, बट स्टिल मेरा डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है और हमें एक एरर आइडेंटिफाई हो रही है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें सिंपली अब जो केस होगा वो डिफाइन करना होगा हमारे डिक्रीमेंट के लिए भी। सो यहाँ पे मैं ले लूंगा डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट के केस में हमारी करंट स्टेट को हमें करना है -1। एंड इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, देन कंट्रोल सेव। तो अगर अब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो मेरा 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और डिक्रीमेंट करता हूँ तो डिक्रीमेंट भी 1 से हो रहा है। तो इस तरीके से, बट अभी स्टिल मेरा रीसेट पे मुझे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसके लिए कुछ केस डिफाइन नहीं करा है। तो सिमिलरली मैं से क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया केस ले लूंगा, केस मेरा होगा रीसेट होता है। तो रीसेट के केस में मुझे करना होगा रिटर्न, और सिंपली मैं इनिशियल स्टेट ही रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, जो कि मुझे मिल रही है। और यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी हम बना लेते हैं, डिफॉल्ट केस कि अगर डिफॉल्ट होता है तो क्या करना है हमें। तो डिफॉल्ट के केस में मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैं कर दूंगा रिटर्न हमारा इनिशियल स्टेट ही रिटर्न कर देंगे। तो रीसेट के केस में हमें क्या करना था कि हमें फिर से ये 0 पे लाना था। तो वो हम ला चुके हैं, एंड कंट्रोल एस सेव। और एक बार मैं एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड कर लेता हूँ। और अगर अब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इंक्रीमेंट सक्सेसफुली हो रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो डिक्रीमेंट सही से हो रहा है, और रीसेट पे क्लिक करूँ तो मेरा ये फिर से रीसेट हो जा रहा है। तो अगेन मैं देखता हूँ इंक्रीमेंट, देन हमारा डिक्रीमेंट एंड रीसेट। तो हमें ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने थे विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर, कि हमारा इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है, और रीसेट कैसे हो रहा है, वो हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूज रिड्यूसर हुक ऑलरेडी हमारे रिएक्ट की प्लेलिस्ट में इस कवर कर लिया था। सो मैंने ऑलरेडी रिएक्ट पे भी एक पूरा प्लेलिस्ट रेडी कर रखा है। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी रिएक्ट की प्लेलिस्ट भी चेकआउट करें। मैंने यूज रिड्यूसर हुक को रिएक्ट के प्लेलिस्ट में भी कवर कर रखा है, और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप यूज रिड्यूसर वाले वीडियो को टॉप राइट से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमें यही देखना था कि हम यूज रिड्यूसर हुक का नेक्स्ट.जेएस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, और रिएक्ट के हुक्स को हम सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।